एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतिम चेतावनी। बोले न्यूक्लियर बम वाली ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, न पानी और खून साथ बहेगा, न टेरर ट्रेड टॉक साथ चलेगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। आतंक के खिलाफ नई लकीर ऑपरेशन सिंदूर। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने सेना के शौर्य को किया सलाम। कहा ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित। फिर आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान पर होगा प्रचंड निर्णायक प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दुनिया के सामने दृढ़ता से रखा आतंक पर भारत का रुख। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जमकर तारीफ की। योगी आदित्यनाथ बोले आतंक के खिलाफ नए भारत की नीति का ऐलान। पीएम के संबोधन के बाद सियासत। कांग्रेस बोली वन लाइनर्स और डायलॉग बाजी से नहीं चलेगा काम। सिब्बल ने पूछा अगर सारे लक्ष्य हासिल हो गए तो क्यों किया सीज फायर। संजय सिंह बोले पीओके वापस लेने का सही समय था। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर विपक्ष बटा। शरद पवार बोले संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर संसद में चर्चा मुश्किल। विशेष सत्र की जगह सर्वदलीय बैठक सही। सरहद पर भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं चलेगी एक भी गोली। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की हॉटलाइन पर बातचीत में बनी सहमति। दोनों तरफ फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों की संख्या भी कम होगी। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद सरहद पर लगातार तीसरे दिन भी रही शांति। सेना का बयान बॉर्डर से सटे इलाकों में नहीं दिखाई दिए ड्रोन। सीज फायर का हो रहा है पालन। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर आज से दिल्ली समेत देश भर में 23 मार्च तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। बीजेपी के बड़े नेता होंगे शामिल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के कार्यकाल की आखिरी दिन। आज हो रहे रिटायरमेंट। 14 मई को जस्टिस BR गवाई लेंगे नए CJI की शपथ। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। जम्मू कश्मीर में कोई तीसरा पक्ष दखल ना दे। विदेश मंत्रालय ने रणधीर जायसवाल ने कहा कि सभी मामले द्विपक्षीय तरीके से हल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आदमपुर एयरबेस पर वायुसेना के जवानों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भारत माता की जय उद्देश्य नहीं है, ये कई चेहरों की संयुक्त शपथ है जो मां भारती के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। ये हर उस नागरिक की आवाज़ है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ करना चाहता है। जब हमारे सैनिक भारत माता की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही आवाज़ गूंजती है, भारत माता की जय। पहलगाम हमले के बाद सेना के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर हमले कर उन्हें तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार के आतंकी शिविरों पर एक्शन के बाद सुरक्षा बलों ने अब सरहद के भीतर यानी जम्मू कश्मीर में भी आतंक के खिलाफ सैन्य अभियान को तेज कर दिया है। शोपिया समेत अलग अलग इलाकों में आतंकियों की तलाश के लिए सेना अभियान चला रही है। जम्मू, सामा, अखनूर और कठुआ जैसे पाकिस्तान की सीमा से सटे क्षेत्रों में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियों की खबरों के बीच भारतीय सेना ने मंगलवार देर रात को स्पष्ट किया कि हाल के समय में कोई ड्रोन गतिविधि देखी नहीं गई है और क्षेत्र में सीज फायर की स्थिति बनी हुई है। ये जानकारी सेना से जुड़े सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को दी। हालांकि इससे पहले सेना ने कहा था कि सुरक्षा बल सामा जिले में संदिग्ध ड्रोनों से निपट रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित किया। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला संबोधन था जिसमें उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई की उपलब्धियां गिनाई और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई जारी रहेगी। टाटा IPL 2025 को फिर से शुरू करने की घोषणा हो गई है। 17 मई 2025 से शुरू होकर 3 जून 2025 को फाइनल तक 6 स्थानों पर कुल 17 मैच खेले जाएंगे। संशोधित कार्यक्रम में 2 डबल हेडर शामिल हैं जो 2 रविवार को खेले जाएंगे। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की वजह से IPL सस्पेंड किया गया था। भारतीय जनता पार्टी 13 मई से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। 10 दिन चलने वाली इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का उद्देश्य हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाना है। पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी
उन्होंने आतंकी को बढ़ावा देने को लेकर पाकिस्तान की पोल खोल दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत माता की जय केवल नारा नहीं है, बल्कि हमारे सैनिकों के राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का संकल्प है। आदमपुर एयरबेस में जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब हमारी बहनों बेटियों के सिंदूर को छीना गया तब हमने आतंकियों के फन उनके घर में घुसकर कुचल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वो कायरों की तरह छिपकर आए थे, लेकिन वो भूल गए कि उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। एयरफोर्स ने उन्हें सामने से हमला करके मारा है। हमने आतंक के तमाम ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। 9 ठिकाने नष्ट किए गए हैं और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया कि भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, वो है तबाही। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के 2 दावे खारिज किए। कहा, कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं, ट्रेड रोकने की धमकी पर सीज फायर नहीं किया। भारत की एयर स्ट्राइक में कई पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हुए थे। सैटेलाइट इमेज सामने आई। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकी ढेर। भगवान नहीं, अपने अल्लाह के नाम पर काम करें। हल्द्वानी में नाम को लेकर हिंदूवादी नेताओं का बयान। दुकानों के साइन बोर्ड बदलवाए। अमेरिका सऊदी अरब में 12.1 लाख करोड़ की डिफेंस डील। यूएसए ने इतिहास का सबसे बड़ा समझौता बताया। ट्रंप पहले विदेशी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम बोले, परमाणु हथियार के बारे में नहीं सोचा, हमें पता था भारत को जमीन हवा दोनों जगह हराएंगे। सोना 1258 रुपये से बढ़कर 94,344 रुपये पर पहुंचा। इस साल 18,182 महंगा हो चुका है। चांदी 96,820 रुपये किलो बिक रही है। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर का टेलर आउट। टिंगू बास्केटबॉल कोच और 10 सितारों का दिखा कमाल। 20 जून को रिलीज होगी मूवी। योगी के निर्देश पर लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के जू के साथ इटावा लाइन सफारी 7 दिनों के लिए बंद। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गोरखपुर में स्थित शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में मृत बाघिन में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद लखनऊ, कानपुर व गोरखपुर के चिड़ियाघर के साथ ही इटावा लाइन सफारी को अगले 7 दिनों के लिए बंद करा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण वन जीवन अनुराधा बेमुरी ने मंगलवार को इसके आदेश जारी किए हैं। बेहद शर्मनाक, कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी मंत्री के आपत्तिजनक बयान पर बोले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुख्य चेहरा रही कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बयान को सेना और महिलाओं का अपमान बताया और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी ने सफाई दी है कि बयान को तोड़ मरोड़ पेश किया गया है। भारत के पड़ोस में स्कूल पर तानाशाह सेना की बमबारी, 17 छात्रों की मौत, 20 से अधिक घायल। म्यांमार में सैन्य जुंटा द्वारा एक स्कूल पर बमबारी की गई, जिसमें 17 बच्चों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। ये घटना सांगाइंग क्षेत्र के डेपिन शहर में हुई, जिसमें अपदस्थल राष्ट्रीय एकता सरकार चला रही थी। दिल्ली एनसीआर के एक्सप्रेस वे पर लगाए गए हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम नियम तोड़ने पर खुद ही कटेगा चालान। द्वारका एक्सप्रेस वे, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है। फिलहाल चालान कटने पर जोर नहीं है, पर ट्रैफिक पुलिस 15 दिनों तक लोगों को जागरूक करेगी। नियमों का उल्लंघन करने के बाद ऑनलाइन चालान होगा। 60 किलोमीटर से 150 किलोमीटर लगे जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ऑटोमेटिक चालान करेंगे। भारत ने रूस से मांगे अतिरिक्त S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सूर्य चक्र के नाम से भी कांपता है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की सफलता के बाद भारत ने रूस से इस सिस्टम की अतिरिक्त यूनिट्स मांगी है। पाकिस्तान की मिसाइलें और ड्रोन को मार गिराने में इसकी भूमिका को देखते हुए फैसला किया गया है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।